नमस्ते एंड वेलकम बैक। घर के काम करते समय कुछ छोटी बड़ी परेशानियां हम लोग हमेशा फेस करते हैं और इसमें हमें कभी कभी टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है और मेहनत भी लग जाती है। आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपके घर के काम आसान हो जाएं और आपका जो सामान है वो भी अच्छे से आप स्टोर कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किचन में डिश वॉशर होना कितना इम्पॉर्टेंट है ये आपके साथ मैंने बहुत बार शेयर किया है, क्योंकि इससे हम होम मेकर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। घंटों खड़े होकर बर्तनों को वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत हाइजीनिकली ये इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। लेकिन इसको जब रखने की बात आती है तो एक मैंने एक्सपीरियंस किया था कि जब मेरा डिश वॉशर नीचे रखा हुआ था मुझे काफ़ी ज़्यादा झुकना पड़ता था और उससे ना बैक पेन भी होता है और कई बार बहुत सारी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए झुक झुक के इसे सेट करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो क्लीन बर्तन होते हैं उनको मैं डिश वॉशर में ही रहने देती हूँ और जब इसको वापस से गंदे बर्तन इसमें लगाना हो तब ये सारे जो बर्तन इसमें बचे हुए हैं इसको मैं निकाल के अंदर सेट कर देती हूँ। अदरवाइज़ दिन भर इसमें से कुछ ना कुछ बर्तन हम लोग निकालते रहते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा झुकना पड़ता है। इसके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन है कि आप इसे अपने काउंटर टॉप पे रख सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे काउंटर टॉप ज़रा सा दूर था और इसका जो पाइप है वो बहुत छोटा पड़ रहा था। इसके लिए हम लोग ने इसे काउंटर टॉप में रखने के बदले हमने एक स्टील का स्टैंड बना दिया है और ये जो स्टैंड है ये इस तरह से साइज़ में बनाया है कि ये बिल्कुल मेरे हाइट का आ जाए और फिर मुझे बिल्कुल झुकना ना पड़े और इजीली मैं यहाँ पे बर्तन लगा सकूँ और बर्तन निकालने के समय भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप अपने घर में कुछ रेनोवेशन करा रहे हैं या नया घर बना रहे हैं तो जब आप ड्राई एरिया बनाएंगे तो वहाँ पे आप एक काउंटर टॉप ऐसे लगा सकते हैं जहाँ पे आप अपने वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर के लिए भी काउंटर बना सकें और उसमें आपको झुकने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे फ्रंट लोडेड जो रहती है वॉशिंग मशीन उसके लिए आप काउंटर टॉप बना सकते हैं। टॉप लोड में आप एक छोटा स्टैंड लगा सकते हैं, क्योंकि टॉप लोड में ऊपर से कपड़े निकालना पड़ता है, इसलिए उसमें स्टैंड अगर बहुत ऊँचा बन जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन डिश वॉशर के लिए इस तरह के स्टैंड काफ़ी यूज़फुल होते हैं और आप इसके लिए स्टैंड बना रहे हों या काउंटर टॉप बना रहे हों इसे आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस स्टैंड को और यूज़फुल बनाने के लिए नीचे एक और शेल्फ़ लगवाया है और ये पूरा स्टील का ही बना हुआ है ताकि यहाँ पे ना कुछ छोटे मोटे सामान में रख सकूँ जो कि कहीं भी और नहीं आते हैं। जैसे ये बहुत बड़ा कुकर है तो इसे ट्रॉली में एडजस्ट करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल होता है और एक बास्केट रखा है उसमें कुछ छोटे मोटे सामान मैं रख सकती हूँ। नीचे भी गैप दिया है जिससे क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी और नीचे गंदगी जमा नहीं होगी और इसमें हमने व्हील्स लगवाए हैं, कहीं भी मूव करना हो तो फिर इजी होता है। तो ये सारी चीज़ें सोचकर आप ऐसा एक स्टैंड बना सकते हैं अगर आपके यहाँ भी डिश वॉशर है। काम करने में भी आसानी होगी, झुकना नहीं पड़ेगा और थोड़ा बहुत आपको एक स्टोरेज भी मिल जाएगा सामान रखने के लिए। वॉशिंग मशीन के आने से हमारे एक बहुत बड़ा जो काम है वो आसान हो गया, जो कि कपड़े धोने का। ये काम बहुत बड़ा और भारी है क्योंकि ऐसे कपड़े हम लोग डेली अपने हाथ से वॉश नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ है, वॉशिंग मशीन में जब भी हम लोग कपड़े धोते हैं, चाहे वो टॉप लोडेड हो या फ्रंट लोडेड हो, तो हमारे कपड़ों में, स्पेशली डार्क कलर के कपड़ों में लिंट्स लग जाते हैं। कितना भी आप अपनी वॉशिंग मशीन को साफ़ करें लेकिन थोड़े बहुत लिंट कपड़ों में आ जाते हैं और ये कपड़े बाहर पहन के जाने में अच्छे नहीं लगते हैं। स्पेशली जो बाहर के कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं, ऐसा लगता है इन्हें धोया ही नहीं है। इसलिए ये लिंट रिमूवर मैं यूज़ करती हूँ और ये लिंट रिमूवर के साथ आपको 4 रिफ़िल इसके साथ में मिलेंगे और ये सबसे आसान तरीका है कपड़ों से लिंट रिमूव करने का। आप पहनने के बाद भी इसे रोल करके जितने भी लिंट है वो रिमूव कर सकते हैं। इसका जो ऊपर का स्टिकर है वो आपको रिमूव करना है और फिर जो रोल है वो आप यूज़ कर सकते हैं और ये किसी भी तरह के कपड़ों में, चाहे वो कोई भी मटेरियल का हो, उस पर ये ईज़िली आप यूज़ कर पाएंगे। और चाहे इसमें पाउडर गिरा हो या लिंट हो, कई बार हम लोग पेट्स रखते हैं तो पेट्स के जो हेयर रहते हैं वो भी हमारे कपड़ों में चिपक जाते हैं, तो उसे रिमूव करने के लिए भी आप ये लिंट रिमूवर यूज़ कर सकते हैं। इससे ये सारी चीज़ें आसानी से रिमूव हो जाएगी और टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने शर्ट से, टी शर्ट से, कुर्ते से या साड़ी से ऐसे लिंट रिमूव कर सकते हैं।
इसको यूज़ करने के पहले कपड़ों को अच्छे से ड्राई होने दीजिए। गीले कपड़ों में इसको यूज़ मत कीजिए, उससे ना इसका जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगा, अच्छे से नहीं रिमूव होंगे लेंट, और ये जो स्टिकर्स हैं ये भी गीले हो जाएंगे। तो इसलिए आप अपने कपड़ों को अच्छे से ड्राई कर लीजिए या किसी हैंगर में हैंग कर दीजिए, और उसके बाद आप इसको जो रोल्स हैं उसको रोल करके आप जितने भी लेंट या पेट के जो हेयर है वो रिमूव कर सकते हैं। नॉर्मल कपड़ों के साथ साथ आप इस लिंट रिमूवर को जो स्वेटर्स हैं, शॉल्स हैं, उस पे भी यूज़ कर सकते हैं जो विंटर के कपड़े होते हैं, और उनके जो ऊपर में जो भी डस्ट वगैरह लगा होता है वो भी ये आसानी से रिमूव हो जाएगा। कभी कभी लाइट कलर के कपड़ों में भी कुछ डस्ट वगैरह लग जाता है, उस टाइम पे भी आप ये रोल को यूज़ कर सकते हैं। लाइट कलर के कपड़ों से भी अगर उसमें कुछ चिपका हुआ है, कुछ कचरा लग गया है, कुछ डस्ट वगैरह लग गया है, तो आप ये लिंट रिमूवर से वो डस्ट भी रिमूव कर सकते हैं। नॉर्मली आप ये जो लिंट रिमूवर है एक ही शीट को 1 या 2 कपड़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लिंट लगा हो कपड़ों में तो एक ही कपड़े के बाद ये जो है ना, इसको आप स्टिकर जो है उसको चेंज कर दीजिए, उसको रिमूव कर दीजिए, और फ्रेश जो स्टिकर है उससे आप इसे रिमूव कीजिए। उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से लिंट रिमूव होंगे। स्पेशली ब्लैक कलर के कपड़ों का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि थोड़ा भी अगर पाउडर वगैरह गिर गया और थोड़ा भी अगर लेंट लग गया तो ये बहुत ज़्यादा गंदे दिखते हैं। तो ये जो रोल है वो आपको काफ़ी यूज़ में आएगा। हमारे कपड़ों के साथ साथ आप इसे फर्नीचर्स के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अपॉल्स्ट्री को क्लीन करना हो या फिर पिलो कवर्स क्लीन करने हो या बेडशीट को आपको क्लीन करना हो, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप भी घर पे कपड़े प्रेस करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपने भी ज़रूर फेस करी होगी, क्योंकि मुझे ये हमेशा प्रॉब्लम होती थी और ऐसे मेरे 1-2 बेडशीट्स भी ख़राब हो गए। तो जब भी हम लोग कपड़े प्रेस करते हैं तो कुछ देर के लिए प्रेस को साइड में रखना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने जो कपड़े हम प्रेस कर रहे हैं उनको भी टर्न करना पड़ता है, उनकी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, साइड्स भी चेंज करना पड़ता है। उसके लिए प्रेस को साइड में रखना पड़ता है काफ़ी देर के लिए, और ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी बार करना पड़ता है। तो एक बार ऐसे करते करते मेरी जो बेडशीट है वो जल गई थी। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है जिससे आपकी जो आयरन बोर्ड की जो बेडशीट है या जहाँ भी आप प्रेस करते हैं, अपने बेड पे प्रेस करते हैं, तो जो बेडशीट है ना वो ख़राब नहीं होगी और जलेगी भी नहीं। प्रेस रखने के लिए सिलिकॉन के मैट्स आते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, और ये मैट्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं क्योंकि ये सिलिकॉन के बने होते हैं। तो आप कितना भी गर्म प्रेस इस पर रख दें और कितनी भी देर तक रखें, ये बिल्कुल जलेगा नहीं, और आपकी जो बेडशीट्स वगैरह जो भी आप बिछाते हैं नीचे और जहाँ भी आप प्रेस करते हैं वो सेफ़ रहेगी। जब भी आप कपड़े प्रेस करने के लिए बैठते हैं तो साइड में आप ये मैट रख दीजिए और उसके ऊपर आप ये प्रेस को रखते जाइए। कभी कभी हमारे जो आयरन बोर्ड्स रहते हैं या जो हमारी बेडशीट्स रहती हैं वो जलता नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गर्म प्रेस पे रख देते हैं। ये मैट्स बहुत यूज़फुल हैं, आपके काम में आएंगे, और प्रेस का टेम्परेचर चाहे कितना भी हाई हो, ये जो सिलिकॉन का मैट है वो बिल्कुल जलेगा नहीं। सिलिकॉन की चीज़ें इसलिए बनाई हुई होती है कि वो हीट से उनमें कोई भी असर नहीं पड़ता है और ये सेफ़ होता है यूज़ के लिए। घर के जो खिड़की के पैनल्स होते हैं या ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम लोग कपड़े से क्लीन नहीं कर पाते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा क्लीनिंग टूल है जो कि जो पैनल्स रहते हैं उनको क्लीन करने के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो इसके बीच में जो गैप दिया है उस गैप के बीच में आप ऐसे पैनल्स को अटका दीजिए और फिर इसको थोड़ा सा लेफ़्ट एंड राइट करके आप इसको क्लीन कर लीजिए। पैनल्स बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे और ये किसी भी साइज़ के पैनल्स में फ़िट हो जाता है, चाहे पतले पैनल्स हो या मोटे पैनल्स हो, दोनों ही इसमें आप इसको फ़िट कर सकते हैं और ईज़िली जो पैनल्स है वो क्लीन हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा आप गीला करके क्लीन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से जो क्लीनिंग है ना वो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। घर के कुछ सामान ऐसे होते हैं जो कितनी भी अच्छे तरीके से रखी जाए, लेकिन वो चीज़ जब समय पे ना हमको मिलती नहीं है और ठीक तरीके से रखी हुई नहीं रहती है। स्पेशली जो हमारे फ़ाइल्स होते हैं और जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे वो आपके मेडिकल फ़ाइल्स हो या किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स हो, इनको आपको ठीक से रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैंने सारी फ़ाइल्स निकाल के इनको क्लीन कर ली है और फिर जो भी फ़ाइल्स हैं ना उनको अलग अलग सेपरेट मैंने इनके डिफरेंट कैटेगरीज़ में ग्रुप कर लिया है। तो ऐसे रहने से आपको कभी भी जब इमरजेंसी में इन फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी तो ये
आपको बिल्कुल सामने मिल जाएंगे और आपको ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। एक ऐसा मैंने बॉक्स लिया है और इस बॉक्स को मैं एक कपड़े से कवर कर दूंगी, जिससे कि थोड़ा सा दिखने में भी ये अच्छा लगेगा। वैसे आप कोई प्लास्टिक का बॉक्स भी ले सकते हैं अगर आपके पास ऐसे कार्टन के बॉक्स ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बॉक्सेस यूज़ करने से थोड़ा सा डरते हैं, क्योंकि इससे कई बार कॉकरोचेस वगैरह आ जाते हैं। बट इसको आप अगर कपड़े से कवर कर देंगे तो इसमें स्मेल भी नहीं आएगी और जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो भी नहीं आएंगे। तो इसके लिए मैंने एक पुराना टी शर्ट यूज़ किया है। पुराने टी शर्ट को अंदर की तरफ ऐसे डाल के मैंने उसे इस तरह से ऊपर से कवर कर लिया है। तो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप कर सकते हैं, और बॉक्स के हिसाब से आप कोई भी टी शर्ट ले लीजिए और ऐसे मैंने साइड से अंदर की तरफ से उसको थोड़ा सा चिपका दिया है। तो ये बॉक्स रेडी हो गया है, ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। अदरवाइज़ आप बाहर से कोई भी बास्केट भी ले सकते हैं। अब इन फाइल्स को मैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग रखती जाऊँगी और ये मिक्स ना हो जाए, उसके लिए एक और मैं आपके साथ एक आइडिया शेयर करने वाली हूँ। और इन फाइल्स को मैं ऐसे वर्टिकली प्लेस कर रही हूँ। आप फाइल्स को किसी भी तरह से रख सकते हैं, लेकिन ये अगर मिक्सअप हो गई तो वापस से आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो ये कैटेगरी वाइज डिवाइडेड रहे, उसके लिए मैं यहाँ पे एक ऐसी क्लिप्स यूज़ कर रही हूँ। ऐसे जो कपड़े की क्लिप्स आती है, वुडन क्लिप्स आप यूज़ कर सकते हैं, और इन वुडन क्लिप्स पे आप इन फाइल्स को अटैच करके रखिए और इन क्लिप्स के ऊपर आप थोड़ा सा एक उसमें कैटेगरी का नाम दे दीजिए। जैसे मेडिकल फ़ाइल है तो आप मेडिकल फ़ाइल लिख दीजिए, या फिर आपके जो भी जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके नेम के अकॉर्डिंग आप ये जो क्लिप्स हैं उस पर नाम लिख दीजिए और ऐसे फाइल्स आप अरेंज करके रख दीजिए। और अगर वुडन क्लिप्स नहीं हैं तो आप ऐसे जो बाइंडर क्लिप्स हैं उसको भी ले सकते हैं। मैंने बाइंडर क्लिप में टैग लगा के ऐसे से सेपरेट करके रख दिया है। इससे फाइल्स कभी भी मिक्सअप नहीं होंगी और हमेशा ये सेग्रीगेटेड रहेंगी। घर के बाकी सामान के साथ साथ ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सामान है जिसे हमें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहिए कि समय आने पे कभी भी ये हमें एकदम तुरंत मिल जाए। घर में अगर छोटे बच्चे होते हैं तो पूरे घर में टॉयज़ यहाँ वहाँ फैले रहते हैं। स्पेशली जो हमारे सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं उनसे घर काफ़ी ज़्यादा क्लटर्ड दिखता है। तो आप ऐसे लॉन्ड्री बैग्स यूज़ कर सकते हैं जितने भी आपके पास सॉफ्ट टॉयज़ हैं उसे रखने के लिए। एक तो आपका जो घर है वो भी ऑर्गेनाइज लगेगा, टाइडी लगेगा, और ये जो टॉयज़ है ना ये भी इसमें डस्ट नहीं पड़ेगा। तो आप अपने बच्चों को आराम से इसे खेलने के लिए दे सकते हैं बिना डर के कि ये गंदे हों। फैब्रिक का लॉन्ड्री बैग यूज़ करने से इसे रखने में भी आपको आसानी होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ ज्वेलरीज पहनने के लिए निकालते हैं और वो टैंगल्ड रहती है, और उस टाइम पे हमें इतना समय नहीं होता है कि इसको अनटैंगल कर सकें और पहन सकें। और बहुत बार कैसे भी रखने से हमारी जो ज्वेलरीज होती हैं वो ख़राब भी हो सकती है। एक सिंपल सा तरीका यूज़ करके आप अपनी सभी ज्वेलरीज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, जिससे कि वो ख़राब भी नहीं होंगी और आपको बाहर से कोई चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जितने भी नेकलेस मेरे पास हैं उनको ठीक से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने पुराने कार्ड्स ले लिए हैं, या आप पुराने एनवलप्स भी ले सकते हैं, या कोई अगर आपके पास बॉक्स हो तो उसको भी आप ऐसे रेक्टेंगल शेप में कट करके इस तरह से ऊपर से 2 बार कट कर लीजिए, और जहाँ पे आप अपने नेकलेस को अटका के रख सकें। जैसे हम लोग शॉप से ख़रीद के लाते हैं तो हमें इस तरह से वो पैक किए हुए मिलते हैं, वैसे ही आपको पैक करके इन्हें रखना है, जिससे ये टैंगल नहीं होंगे और ये ख़राब भी नहीं होंगे। एक पुराना छोटा सा मैं पाउच यूज़ कर रही हूँ इन सब को रखने के लिए। और अगर आप उसे इस तरह से रखेंगे तो आपको जगह भी कम लगेगी, आपको दूसरे ऑर्गेनाइजर्स या बॉक्सेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे फैब्रिक के पोटली बैग्स हमारे पास होते हैं, इनको हम लोग कहीं बाहर भी यूज़ में नहीं ला सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड की टाइज़ वगैरह सब ख़राब हो रही थी बाहर रखे रखे, तो ये वाला जो बैग है उसको मैं सब टाइज़ रखने के लिए यूज़ में ला रही हूँ। टाइज़ को पहले मैंने अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है, और आप इसको फ़ोल्ड करके सभी टाइज़ को इस तरह के बैग में रख सकते हैं, और इसमें हैंडल है तो आप अपने वार्डरोब के अंदर हैंग भी कर सकते हैं। ऐसे बैग्स में रखने से आपकी जो टाइज़ हैं वो ख़राब नहीं होंगी और उनमें डस्ट भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम ऐसे ही इन्हें रख देते हैं तो जब पहनना होना फिर इन्हें वापस से प्रेस करना पड़ता है। तो इस तरह से अच्छे से फ़ोल्ड करके, जैसे हम हैंकी वगैरह फ़ोल्ड करते हैं, छोटे छोटे फ़ोल्ड्स करके आप ऐसे बैग्स में रख सकते हैं। आप कोई पुराना बैग भी यूज़ कर सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ कि ये सारे हैक्स आपके काम में आएंगे और आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।